मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। ओम श्री जगन्नाथ सरनामा मामा। समय शुरू होने से पहले ना धरती थी, ना स्वर्ग, ना मृत्यु, सिर्फ एक अंधकार था। और उस अंधकार में एक आवाज गूंजी, जब संसार अहंकार में डूब जाएगा, तब मैं ऐसा रूप लूंगा जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। उस आवाज के साथ ब्रह्मांड में एक नीली ऊर्जा फूटी और वहीं जन्म हुआ जगन्नाथ का। ना मुकुट, ना सुंदर चेहरा, ना राजसी शरीर, सिर्फ विशाल आंखें, अधूरा शरीर और रहस्यमयी मुस्कान। ऐसा भगवान जिसे देखकर देवता भी डर जाए। हजारों साल बाद उड़ीसा के समुद्र में एक रात भयंकर तूफान आया। लहरें काली हो गईं, आकाश लाल, और समुद्र के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य लकड़ी का वृक्ष तैरता दिखा। गांव वाले डर गए, लेकिन एक बूढ़ा साधु बोला, इसे मत छूना, ये कोई लकड़ी नहीं, स्वयं भगवान का शरीर है। उस रात पूरा समुद्र जय जगन्नाथ चिल्लाने लगे। उड़ीसा के राजा किंग इंद्रद्युम्ना को हर रात एक सपना आता, कभी पूरा एक काला भगवान, विशाल आंखें, जो कहते मेरा मंदिर बनाओ, लेकिन मेरा रूप कभी पूरा मत करना। राजा ने पूरी दुनिया के मूर्तिकार बुलाए, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं पाया। जिसने कोशिश की उसके हाथ जल गए। तब एक रहस्यमयी बूढ़ा आया, सफेद दाढ़ी, आंखों में ब्रह्मांड। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। 21 दिन तक राजा मान गया। खोलेगा। 15वें दिन रानी को अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा बूढ़ा मर गया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर कोई नहीं था, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ, बिना पैर, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और पूरा कमरा कांप रहा था। तभी आकाश से आवाज आई, मैं पूर्ण नहीं हूं, क्योंकि संसार भी पूर्ण नहीं है। राजा रो पड़ा। ओम श्री जगन्नाथ सरनामा मामा। दुनिया को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली रहस्य अब शुरू हुआ। हर 12 साल बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है। श्री जगन्नाथ। उस रात पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। मंदिर बंद, कोई कैमरा नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ कुछ चुने हुए पुजारी, क्योंकि उस रात भगवान मरते हैं। ओम श्री जगन्नाथ। और उनका हृदय सरनामा नई मूर्ति में रखा जाता है। कहते हैं, आज तक किसी ने उस ब्रह्मा पदार्थ को नहीं देखा। जिसने देखने की कोशिश की वो जीवित नहीं बचा। जब विदेशी आक्रमणकारी मुगल जगन्नाथ भगवान का मंदिर तोड़ने आए, तब समुद्र में तूफान उठा, आकाश काला हो गया और सैनिकों ने देखा मंदिर के ऊपर एक विशाल काला चेहरा मंडरा रहा है। विशाल आंखें, जलती हुई। सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन एक सैनिक बोला, वो भगवान नहीं था, वो स्वयं मृत्यु थी। रथ यात्रा का रहस्य। हर साल लाखों लोग रथ यात्रा में रस्सियां खींचते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उस दिन
जगन्नाथ मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है, जिस दिन जगन्नाथ रथ पर नहीं निकलेंगे, उसी दिन कलियुग का अंत शुरू होगा। एक वैज्ञानिक मंदिर के रहस्य जानने की कोशिश करता है। वो ब्रह्मा पदार्थ को छू लेता है और अचानक पूरा ब्रह्मांड उसकी आंखों में भर जाता है। अनगिनत ग्रह, अनंत मृत्यु, असंख्य जन्म, और फिर उसे दिखाई देता है जगन्नाथ का असली रूप। ना कृष्ण, ना विष्णु, बल्कि एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। विशाल आंखें खुलती हैं और आवाज आती है, मैं भगवान नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। समुद्र किनारे रथ यात्रा चल रही है। लाखों लोग जय जगन्नाथ बोल रहे हैं और बादलों के बीच दो विशाल आंखें दिखाई देती हैं। जगन्नाथाय नमः।